A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start our writing section, okay, in which we will discuss as a diary writing. So how to maintain a diary, how to write a diary. Okay, so let's discuss. Yes. So first of all, you have to know about the diary writing. Okay. So when you write a diary, so you have to know about the diary writing, and then you have to know about the format of a diary. Okay. So let's start. A diary is a written record of personal experiences, thoughts and feelings. तो देखिए जो डायरी हम बोलते हैं डायरी लेखन क्या होता है डायरी एक लिखित रिकॉर्ड है रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारा जो पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है अनुभव है हमारे जो थॉट्स हैं विचार हैं और फीलिंग्स जो हमारी भावना है उसी का एक लिखित रिकॉर्ड होता है क्लियर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड with whom you can be yourself यह कंसीडर किया जाता है एक मित्र के रूप में भी इसे माना जा सकता है या जिसके साथ आप स्वयं भी हो सकते हैं yes with whom you can be yourself clear and share your intimate thoughts and emotions तो आप अपने जो थॉट्स हैं जो अपने विचार हैं जो आपकी जो भावनाएं हैं इमोशंस हैं वह आप क्या कर सकते हैं अपनी डायरी राइटिंग में शेयर कर सकते हैं okay? So in the diary writing, you can keep a diary record of the people you meet. Okay, so diary writing जब आप करते हैं तो उसके अंदर आप डायरी को मेंटेन करके रखते हैं जिसके अंदर आप रिकॉर्ड रखते हैं कि आप जिन लोगों से मिले the exciting things that you do at home or at school or the memories of the holidays or a common place everyday events तो देखिए डायरी के अंदर जब आप राइट डाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे आप जिन लोगों से मिले या आपके साथ कौन सी एक्साइटिंग थिंग्स हुई आपके घर में हुई आपके स्कूल में हुई मतलब और जो हॉलीडेज है उसके जो मेमोरीज हैं ओके और जो कॉमन प्लेस जिस प्लेस पे आप गए या रोज की कोई भी इवेंट हो सकती है उसी को सभी को हम किस में लिखते हैं अपनी डायरी में तो इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो डायरी राइटिंग होती है डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर अ पर्सन मेंटेन्स अ डायरी टू राइट अबाउट हिज और हर पर्सनल लाइफ और सिचुएशन क्लियर स्टूडेंट ओके सो हम बात करते हैं हिंदी में कि डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए क्लियर हर दिन की विशेष घटनाएं जो हमारे मेमोरीज होती हैं किसी से हम मिलते हैं ओके जिन्होंने हमारे मन पर प्रभाव छोड़ा है वही हम डायरी में लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज हियर यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ अ डायरी व्हेन यू राइट अ डायरी सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स ओके so first one is here write the date day month and year on the top corner of the page so when you write a diary you have to remember that you have to mention the day month and year this is the format of a date clear so you have to write down in the left corner of your page clear now next step you may address the diary as dear diary जब भी आप डायरी लिखेंगे तो आप उसको एड्रेस करेंगे कैसे dear diaries clear नंबर थर्ड राइट द डायरी एंट्री इन द फर्स्ट पर्सन तो जब भी आप डायरी एंट्री लिखेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे एज अ आई एंड वी नेक्स्ट राइट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर जो भी आपके जो इवेंट्स होते हैं वो किसमें होने चाहिए करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल आप विजिट टू अ जू आप जू के लिए गए तो आप घर से गए आपने बस ली फिर उसके बाद आपने वहां पर पहुंचे वहां पर आपने टिकट बाय करी फिर उसके बाद आप एंटर हुए और स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया तो इसका मतलब है कि आप जो भी इवेंट होती है उसके बारे में ऑर्डर वाइज आपको राइट डाउन करना है क्लियर नाउ नेक्स्ट राइट अबाउट योर फीलिंग्स इन डिटेल और आपको अपनी जो फीलिंग्स है उसको डिटेल में लिखना होता है clear next is provide important details of the place time people or things that were part of the event तो आपको क्या करना है जो जब भी आप डायरी राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप कैसे अपने जो डिटेल्स लिखे हैं आप उस प्लेस के बारे में उस टाइम के बारे में उस पीपल के बारे में जिन लोगों से आप मिले उन थिंग्स के बारे में जो भी उस इवेंट का जो पार्ट है आपको वो सब चीजें उसमें मेंशन करनी है clear next is you may use simple or informal language okay so आपको क्या करनी है simple और informal language use करनी है so it is basically when you write a diary you notice that this is a rules you have to write down a diary so this is a basic rules so you have to follow this clear so let's take an example you write a diary
Okay, so this is the example. Write a diary entry about how you enjoyed the celebration of your birthday. आपको एक डायरी एंट्री करनी है इसके बारे में कि कैसे आपने अपना जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन किया उसको आपने एंजॉय किया. So firstly you have to write a diary. Okay, जब आपको डायरी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्टली आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या ध्यान में रखना है. सबसे पहले आपको डे मेंशन करना है. उसके बाद डेट देखिए आप as a example as a July 1st and 2021. Clear? And in the next line you have to mention dear diary. आपको किसको एड्रेस करना है? Dear diary. Okay, so next step you have to write a diary. Okay, so firstly you must remember you have to write a diary in a order में जो भी सीक्वेंस होगी आपको उसी के अंदर अपनी डायरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यूज करनी है. देखिए yesterday I was very happy. अब डायरी तो देखिए आज की नहीं है ना, डायरी तो कल की है कि हमने कल जो सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे उसके बारे में आज आप लिख रहे हैं तो आपको कौन सा जो आपका जो टेंस में लिखना है आपको पास्ट टेंस में. तो देखिए हमने yesterday से स्टार्ट किया तो yesterday मींस कल. I was very happy. मैं बहुत खुश था because I enjoyed with my friends and relatives on the occasion my birthday. तो मैं क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ अपने बर्थडे पर बहुत enjoy किया. I felt very excited to open those gifts because those looked very bright. मैं बहुत ही excited था उन गिफ्ट को खोलने के लिए क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट बहुत ही चमकदार दिख रहे थे. Many games, competitions were conducted by my parents for my friends. कि मैं देखिए मेरे जो पेरेंट्स ने मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे गेम है कंपटीशन है वो कंडक्ट किए थे. Now I and my friends enjoyed very well. मैं और मेरे जो मित्र थे हमने बहुत enjoy किया. So the day I spent was marvelous. That could not be forget by me in my लाइफ. तो जो भी दिन जो मैंने बिताया था वो बहुत ही अच्छा था एंड मैं इस दिन को अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता. Clear? And after that you have to write as your name. You can mention your name also. Now you have to write as a by. Okay, so this is a oral about the diary. Okay, our next topic is essay writing, in which the topic is self-confidence. Means self-confidence means क्या होता है? आत्मविश्वास. Okay, so let's start. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह सफलता की कुंजी है. द कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन कैन बी सीन इन द वर्क डन बाय दैट पर्सन. जो कॉन्फिडेंस जो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब उसका जो आत्मविश्वास जो दिखता है पर्सन कैन बी सीन इन द वर्क जो डन बाय दैट पर्सन. जो पर्सन जो काम करता है वहीं पर ही उसका क्या दिखता है, उसी वर्क में उसका कॉन्फिडेंस दिखता है. A person with self-confidence can alone face the biggest problems or challenges in his or her life. और देखिए जो पर्सन जिसके अंदर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अकेले ही जो बिगेस्ट बड़ी से बड़ी जो समस्या है प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस हैं वह क्या कर सकता है, उसको अकेला ही फेस कर सकता है, मतलब अकेला ही उसको सामना कर सकता है अपनी लाइफ में. So we should overcome our fears and weaknesses to become self-confident. तो हमको क्या करना चाहिए, overcome our fears. Overcome means succeed. मतलब हमको अपने जो fears हैं, जो हमारी जो weaknesses हैं, है ना, जो weaknesses क्या है, हमारी जो भी कमजोरियां हैं, हमारा जो भी डर है, उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमको सफलता हासिल करना चाहिए. मीन्स ओवरकम करना चाहिए. क्लियर? टू बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारे विश्वास से हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारा जो डर है, उसमें हमको ओवरकम करना चाहिए, मतलब उसमें हमको सफलता हासिल करनी चाहिए. सो वन शुड अवॉइड नेगेटिविटी एंड ट्राई टू गेट surrounded by positivity to do much better. तो हाँ सभी को कहना चाहिए वन शुड अवॉइड नेगेटिव. हमारी जितनी भी नकारात्मकता है हमको उसको दूर रखना चाहिए एंड ट्राई कोशिश करनी चाहिए टू गेट सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी कि हमारे चारों तरफ जो सकारात्मकता है उसको बेहतर बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए. So self-confident people should always be careful not to become overconfident. तो self-confident people को क्या करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये सावधानी रखनी चाहिए कि not to become overconfident, कि हमेशा
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अति आत्मविश्वास होना अच्छी बात नहीं है। क्लियर? सो टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस वन मस्ट आल्सो स्टार्ट लविंग देमसेल्फ। तो हमारे अंदर जब से हमको आत्मविश्वास जब डेवलप करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए कि आपको लविंग देमसेल्फ, आपको खुद से ही प्यार करना चाहिए। तो देखो, आप अगर खुद से ही प्यार करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे और आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को ऐसा बना सकता हूँ, आप आपको पूरा ही अपने आप पे विश्वास है, तो तभी तो चीज वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए और आपको अपने आप से सबसे पहले प्यार करना चाहिए। Now, we all should have faith in ourselves. तो हमको सभी को अपने आप में क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, and that will become the reason for our success. तो यही हमारे जो सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। क्या कारण बनेगा कि अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, so we can face all the problems and challenges in our life. Okay?